20 दिसंबर 2024 की सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह हादसा सिर्फ 13 लोगों की मौत या दर्जनों घायल होने तक सीमित नहीं है। यह एक तस्वीर है हमारे सिस्टम की असफलता, हमारी लापरवाही और समाज की संवेदनहीनता की। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सुबह 5:40 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक भारी एलपीजी टैंकर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह टैंकर एक चलता फिरता विस्फोटक बन चुका है। टैंकर के पिछले टायर से हल्का धुआं उठ रहा था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। सुबह 5:43 बजे जब एलपीजी टैंकर का चालक यू टर्न ले रहा था, उसी समय एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर के परिणामस्वरूप टैंकर के वाल्व टूट गए, जिससे तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टैंकर का चालक जयवीर और खलासी तुरंत केबिन से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। उन्होंने टैंकर मालिक को घटना की सूचना दी और अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए। सुबह 5:44 बजे गैस रिसाव के बाद चिंगारी से आग भड़क गई। भयानक विस्फोट हुआ। टैंकर के चारों ओर आग फैल गई। इसकी लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की गाड़ियां और राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए। 100 मीटर तक का क्षेत्र धुएं और आग में घिर गया। 45 वर्षीय राधेश्याम, जो घटना स्थल के पास खड़े थे, इस हादसे का सबसे बड़ा शिकार बने। वे आग की लपटों में घिर गए। जलती हुई अवस्था में उन्होंने मदद के लिए लगभग 600 मीटर तक दौड़ लगाई। कोई मेरी मदद करो, यह उनके अंतिम शब्द थे। लेकिन मदद की जगह लोग अपनी मोबाइल कैमरा निकालकर वीडियो बनाने में व्यस्त थे। अंततः वे सड़क पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। यह घटना हमारे समाज की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पूरे हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर जयवीर घटनास्थल से भाग गया। सवाल उठता है, क्या टैंकर की हालत खराब थी? क्या इसे समय पर चेक नहीं किया गया? या यह हादसा मानवीय गलती का नतीजा था? पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आसपास के लोग अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए बिलख रहे थे। एक महिला ने जले हुए मलबे के पास खड़े होकर कहा, यह मेरा बेटा था, यह मेरी पूरी दुनिया थी। इस हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। क्या टैंकर की समय पर जांच हुई थी? शहर के अंदर से इतने खतरनाक वाहनों को गुजरने की अनुमति क्यों दी जाती है? स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को ऐसे खतरनाक टैंकरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलपीजी जैसे खतरनाक पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में संवेदनशीलता दिखाना, वीडियो बनाने के बजाय मदद करना मानवता का कर्तव्य है। दिसंबर 2024 को जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए गैस टैंकर विस्फोट ने एक बार फिर से हमारे सिस्टम और प्रशासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। यह केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की उदासीनता का परिणाम था। अब सवाल उठता है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या यह प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसे होने से पहले रोका जाता? एलपीजी जैसे खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों को नियमित रूप से फिटनेस टेस्ट से गुजरना चाहिए। क्या इस टैंकर का फिटनेस टेस्ट किया गया था? अगर हां, तो फिर टायर से धुआं क्यों निकल रहा था? विशेषज्ञों का कहना है कि इस टैंकर की स्थिति पहले से ही खराब थी। क्या यह टैंकर बिना चेकिंग के ही सड़कों पर दौड़ रहा था? कौन जिम्मेदार है इन वाहनों की निगरानी के लिए? शहर के अंदर खतरनाक टैंकर क्यों? जयपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में से इतने बड़े एलपीजी टैंकर को क्यों गुजरने दिया गया? क्या सरकार ने इनके लिए कोई बाईपास रूट नहीं बनाया है? यह हाईवे पर चलने वाले हर व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है।
ऐसे वाहनों को शहर के अंदर से गुजरने की अनुमति देना क्या जनता के प्रति लापरवाही नहीं है? टैंकर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। क्या ड्राइवर प्रशिक्षित था? क्या उसने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया था? प्रशासन ने ड्राइवर पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन क्या प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि ऐसे वाहनों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवर हों? भारत में हर साल हजारों हादसे खराब वाहनों और सड़क सुरक्षा की अनदेखी के कारण होते हैं। सरकार ने सड़क सुरक्षा के नाम पर विज्ञापन तो चलाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या सिर्फ उस हेलमेट और सीट बेल्ट चेक करना ही सुरक्षा है? खतरनाक वाहनों की निगरानी क्यों नहीं होती? बजट कहां जा रहा है? हर साल सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए भारी बजट पास होता है। बाईपास रूट क्यों नहीं बनाए गए? क्यों खतरनाक वाहनों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम अनिवार्य नहीं है? क्या यह पैसा केवल कागजों पर खर्च हो रहा है? लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। क्या इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? सरकार ने इनके परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी होगी, लेकिन क्या यह मुआवजा सिस्टम की विफलता को छुपा सकता है? जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? हादसे के बाद हमेशा जांच कमेटी बनाई जाती है, लेकिन क्या उन कमेटियों की सिफारिशों पर अमल होता है? ऐसे हादसों के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सरकार और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती का नतीजा नहीं था, यह सिस्टम की चूक और सरकार की उदासीनता का नतीजा था। अगर टैंकर की समय पर जांच हुई होती, अगर खतरनाक वाहनों के लिए अलग रूट बनाए गए होते, अगर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो आज 13 लोग जिंदा होते। सरकार और प्रशासन से जवाब मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन यह बाह्य अधिकार तभी प्रभावी होगा जब हम इसे गंभीरता से लें। क्या सरकार भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी? क्या प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सिस्टम की यह लापरवाही कभी खत्म होगी? अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो ऐसे हादसे बार बार होंगे। हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ एक संवेदनहीन खबर बनकर रहेंगे या अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हादसा सिर्फ 13 जाने जाने तक सीमित नहीं है, यह हमें हमारी असफलताओं की ओर इशारा करता है, प्रशासनिक, तकनीकी और सामूहिक। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह चेतावनी है। ध्यान दें, यह हादसा न भूलने के लिए है, बल्कि सुधार के लिए है।